वो था भीम पकौड़ा। लो लो बे। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ गया 6 बजे करीब और मैं जा रहा हूँ अभी भीम पकौड़ा करके एक जगह है। प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, सॉरी। सो मेरे को जो नेट पे दिखा था वो है, तो इट्स वन ऑफ दोस यू कैन से थिंग्स इन लैंटर्न यू कैन सी, जो कहते हैं साइट सीइंग के लिए होती है, जैसे लैंडमार्क्स होती है वो। तो इट्स बेसिकली नथिंग बट अ नेचुरल फॉर्म ऑफ रॉक जो एक के ऊपर एक रखी हुई है नेचुरली। और कुछ धारणा ये कहते हैं कि भीम जो पांडव थे उन्होंने रखी थी। तो एक बार मैं जाकर देखता हूँ वहाँ पे क्या है। यहाँ से मतलब लैंसडाउन से पैदल 17 मिनट की दूरी पे, और सुबह सुबह तो कुछ है भी नहीं, ट्रैफिक सब सो रहे हैं। तो मैंने कहा दिखाता हूँ, 2-3 चीज़ें और देख के आता हूँ, आपको अपडेट कर देता हूँ। अभी हम आ गए एक नेचुरल टेल पे, देखिए सड़क ख़त्म हो गई है, वहाँ जाना है हमें उस साइड से। तो आराम से चलेंगे और देख के आएंगे। और सामने जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये बेसिकली एक वेस्ट ट्रीटमेंट आपके लीजिए या वेस्ट डंपिंग ग्राउंड है। तो पहाड़ों में क्या होता है ना कि जो वेस्ट होता है, जो आपके लिए डिस्पोजेबल वेस्ट होता है, प्लास्टिक और ये सब, वो एक जगह पे एकत्रित किया जाता है। क्योंकि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे बहुत गंदी बदबू आने वाली है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ऐसे ही होता है पहाड़ों में। ये नज़ारा देखो गाइस, पहाड़ के ऊपर हम नीचे जा रहे हैं, देख रहे हो? देखो भाई, क्या भाई, पहाड़ों में आने का मज़ा ही यही है भाई। हम हम धीरे धीरे से भीम पकौड़ा के पास पहुंचते जाता हूँ, आपको अलग अलग रॉक फॉर्मेशन दिखती रहेंगी। देखिए यदि जिन लोगों को अपना लैंसडाउन के बारे में नहीं पता है, तो मैं उनको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पहले तो मुझे ये चीज़ पहली वीडियो में बतानी चाहिए थी, बट काफ़ी भागम दौड़ी और उसके चक्कर में भूल गया। तो लैंसडाउन बेसिकली एक कस्बा था बिफोर इसको लैंसडाउन, इसको कालू का ढांडा या कालू ढांडा। तो सर लैंसडाउन ने इसे बसाया था बेसिकली, इस पूरे कह लीजिए अब कस्बे को या पूरी हिल स्टेशन को। तो ये ब्रिटिश एरा कॉलोनियल आप कह लीजिए एक सेटलमेंट है, जो बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे फ़ौज बेसिकली कंटोनमेंट एरिया के उस पर बनाया गया था। तो यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स का आप कह लीजिए वो है, ट्रेनिंग बेस भी है, और उनका आप कह लीजिए बेस्ड भी यहाँ से हो, मतलब यहाँ पे जैसे अलग अलग रेजिमेंट्स होती है वो यहाँ पे बेस्ड है, तो वो है। तो बस उसी को मद्देनज़र रखते हुए लैंसडाउन बसाया गया था, ताकि एक तरह से छावनी बन सके हिमालयस में टू काउंटर चाइना। तो वो था। अब ये बेसिकली एक स्प्रॉलिंग सिटी भी नहीं बन चुका है, कस्बा है। इट्स स्टिल 10-12 हज़ार लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहते होंगे आसपास इस पूरे एरिया के, और आसपास काफ़ी गांव भी है छोटे छोटे अभी भी। मैं भी वहीं से एक से होता हुआ आ रहा हूँ। तो इट्स अ गुड प्लेस अगर आपको आना है, बट इट्स वंस टाइम यू कैन, एक बार ही आप आ सकते हो, वंस इन लाइफ टाइम आप आ सकते हो, दोबारा आने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स बोरिंग, इट्स प्लेन बोरिंग, यहाँ पे कुछ इतना है नहीं। आज तो जैसे 3 दिन है छुट्टी है, तो 3 दिनों में लोग आ जाते हैं। बट जैसे अभी मंडे से लोग नहीं आएंगे, सैटरडे वीकेंड्स में आ जाते हैं, लॉन्ग वीकेंड्स पे, बट वैसे यहाँ पे भीड़ नहीं होती और 8 बजे तक चीज़ें बंद हो जाती हैं यहाँ पे। तो वो है, कल तो 10 बजे तक खुली थी, बट वैसे लोगों से जो मेरी लोकल लोगों से बात हुई है तो उनसे पता किया है, तो उन्होंने बोला था कि भाई 8-9 बजे तक हम खुद पैकअप करके चले जाते हैं। तो ये सीन है। बाकी मैं अभी जा रहा हूँ भीम पकौड़ा की तरफ, 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का रास्ता बचा है, बट लैंसडाउन से 17 मिनट की आगे दूरी पे आ गया हूँ। जैसे एक अच्छी ट्रैकिंग हो गई मेरी। तो मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सुबह सुबह निकलूँ वहीं पे, और वो सामने भीम पकौड़ा आपको दिखाता हूँ। देखो वो था भीम पकौड़ा, उधर जाऊँगा और उधर से देख के दिखाता हूँ पास से आपको। पकौड़ा के आसपास काफ़ी सारी रॉक फॉर्मेशन है। देखो ये जैसे ये पेड़ के पीछे छुपी हुई ये भी एक तरह की रॉक फॉर्मेशन है, और अभी सूरज भी आ ही गया पूरी तरह से। तो ये था पास से भीम पकौड़ा, बेसिकली रॉक फॉर्मेशन है एक तरह से ऊपर नीचे। टीपू अपने वो नहीं खेलते थे, टीपू खेलते हुए कोई आपको पता होगा,
या टीपू ही खेलते थे, हाँ। तो वो वाला हिसाब है। देखो कहते हैं लोग कि जब महाभारत के टाइम पे जब भीम यहाँ पे अपना कारावास अज्ञातवास वो कर रहे थे, तो भीम जी ने ऐसे रखा था, ऐसे ऐसे जस्ट फॉर फन। तो ये इसका नाम तब से भीम पकौड़ा है। चलो ऊपर चल के देखते हैं। लकड़ियाँ काटी हुई। यहाँ पे बैंड प्रैक्टिस हो रही है कहीं पे आसपास। देखो कितना बड़ा है भाई। मैं भी गढ़वाली हूँ भाई, मुझे पहाड़ों पर चढ़ना आता है। यहाँ से यहाँ चलते हैं। भगवान साहब बना वापस बैठ। ये देखो ऊपर चलो। मैं रहने देता हूँ, क्या क्या आगे बाहर तो पहुँच नीचे जाऊँगा। ये देखो ये है, ये पत्थर पास से देखने पे एकदम प्लेस्ड है, कोई वो नहीं है, छिपकल नहीं है। देखो रॉक माउंटेन, देखो 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 धूप सेकने निकली थी रॉक लिजर्ड्स। ये मैंने मिस कर दिया था, बट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी रॉक फॉर्मेशन एक तरह से बना रखी है, बनी हुई है। सामने अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे भी रॉक फॉर्मेशन बन रखी है, और वहाँ पे तो है यही। तो ये पत्थर बोल्डर से होंगे टाइप, कभी कभी रास्ता बंद कर रहा होगा तो बन गए होंगे। बहुत पत्थर है यहाँ, देखो बहुत पत्थर गिर रहे हैं यहाँ से। आप देखा है यहाँ पे जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, जो भी लोकल्स हैं यहाँ के, तो यहाँ पे सदियों से रहते आ रहे हैं, उनके पूर्वज वूर्वज। तो उनके बेसिकली क्या, एक तो ज़मीन है, उन्होंने दुकानें खोल लिया, कुछ उन्हें अपना खुद का होटल खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया। और कुछ जो आसपास के गाँव में रहते हैं, जो लैंसडाउन के बीच में नहीं रहते सिटी के अंदर, तो उन्होंने बेसिकली टूर एंड ट्रैवलिंग में कर लिया है। तो आप जैसे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनके पास खुद की गाड़ी हैं, तो वो जैसे यहाँ से सबसे पास कोटद्वार है, तो कोटद्वार से लोग लाते हैं नियरेस्ट जो प्लेन्स पे है, और वहाँ को यहाँ से लैंसडाउन आगे लेके जाते हैं। तो उसमें उनकी एक तरह से आजीविका बन जाती है। सो ऐसे काफ़ी लोग हैं। प्लस अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे मैं अपने पहले ब्लॉग में, मैं अपने पहले पार्ट में इस ब्लॉग के गढ़वाली राइफ़ल्स या गढ़वाली म्यूज़ियम गया था, तो वो जाना ज़रूरी है। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है गढ़वाल राइफ़ल्स में से। वहाँ जाइए, और हो सके तो अगर आपको मौका मिले तो परेड, जो उनकी पासिंग आउट परेड होती है, या जो उनके गार्ड ऑफ ऑनर चेंज होता है, उसकी एक परेड होती है, तो वो देखना अगर आपको मिल सके मौका तो वो देखिए। और आसपास काफ़ी मंदिर भी हैं, जैसे अभी कालेश्वर महाकाल मंदिर है, तो वहाँ मैं जाऊँगा। उसके बाद माँ संतोषी माँ मंदिर है। तो जो आपने पिक्चर देखी संतोषी माँ, जो एक टाइम पे अर्ली 2000 में बहुत फटी थी, वो जो पिक्चर थी या उसके रिलेटेड जो सीरियल बने थे संतोषी माँ के, तो वो जो फेमस गाना ना, आरती उतारूँ मैं संतोषी माँ की, तो वो भी इसी बेसिकली प्लेस से आपके लिए ओरिजिनेट हो रहा है, इसी जो उनका शाइन है उससे। प्लस यहाँ पे ब्रिटिश टाइम पे सेंट आपका 2 चर्चेज़ हैं, सेंट मैरी एंड सेंट जॉन्स आई गेस, हाँ यही है, तो मुझे पता है। तो वो भी एक तरह से एक वो है कॉलोनियल हेरिटेज हमारी, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी आपको छोटा छोटा कस्बा, छोटी जगह है, बहुत छोटी जगह है। लोग आपस में बहुत लोग जानते हैं एक दूसरे को। कुछ लोगों के जैसे मैंने एक आदमी से मिला था, वो अंकल जी, तो वो अंकल के लड़का फ़ौज में है, बट अंकल रिटायर होकर अपने खुद की दुकान चला रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आता है कि फ़ौज में भर्ती होना है, तो इसलिए तभी यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स का सेंटर बनाया गया था, रिक्रूटमेंट सेंटर। यहाँ की एक बात और अच्छी भी है कि अगर आप यहाँ सुबह सुबह आओगे तो आपको मुर्गे की बांग और जो वो मोर की आवाज़ होती है, और जो जंगली जो अलग अलग टाइप के पशु पक्षी हैं आसपास, क्योंकि यहाँ पे जिम कॉर्बेट बहुत पास है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है। 8 बजे यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे स्पॉटेड आपके लिए डियर स्पॉट होते हैं, लेपर्ड स्पॉट होते हैं, कभी कभी टाइगर स्पॉट हो जाते हैं इतनी हाइट पे तब भी।
तो एक चीज़ आपको और अच्छी मिलती है यहाँ पे कि यहाँ पे जो रेजिमेंट्स के बच्चे हैं जो बैंड प्रैक्टिस करते हैं, देखिए आप सुबह से सुन पा रहे होंगे अगर मैं बोलना बंद करता हूँ। तो वो प्रैक्टिस करते हैं सुबह सुबह। प्लस यहाँ पे सुबह सुबह आपको काफ़ी लोग दिखेंगे, बच्चे जो नए रिक्रूट्स हैं वो भागते हुए, जॉगिंग करते हुए अपने 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 सेंटर्स पे जाते हुए, मतलब जो भी उनका काम है, कोई सेंटरी है, कोई कुछ है, गार्ड चेंज होते हुए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ दिखती है आपको एंड इट्स वेरी पीसफुल। यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है। अगर आप वीकेंड गेट अवे में आ सकते हो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए तो आप आइए यहाँ पे। बट अगर आप हनीमून के लिए आ रहे हैं, सॉरी ब्रो, ये वो जगह नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये वाइब है। इट्स बेसिकली अगर आप अकेले आ रहे हो कि 2-3 दोस्तों के साथ आ रहे हो, आपको एक तरह से आप बहुत हेक्टिक काम कर रहे हो, आपको अपना ब्रेन फॉग हटाना है तो आप आ सकते हो इधर। बट वैसे आई डोंट थिंक सो इट्स गुड फॉर ब्रिंगिंग योर बेटर हाफ हनीमून पे। आपको जाना है हनीमून तो थोड़ा ऊपर जाइए मनाली साइड, जो थोड़ी बड़ी जगह है, क्योंकि ये बहुत छोटा एक तरह से टाउन है, इसमें कुछ है नहीं खास। तो ये है मेरा अभी तक का जो मुझे लगा है लैंसडाउन का सफ़र, जो मुझे फेल्ट हुआ है लैंसडाउन एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वो पहाड़ों में ये दिक्कत है, यहाँ बहुत लंबा लंबा रास्ता है भाई। ये ट्रेल है, ठीक है, अब वो ट्रेल वहाँ मिलेगी, वहाँ जाके तुम्हें ऊपर, तो वहाँ तक जाना बीच से होते हो, वहाँ से। तो ये है दिक्कत, पहाड़ों की दिक्कत यही है कि चलना बहुत पड़ता। तभी आप देखते होंगे कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं, किसी का तोड़ नहीं निकला हुआ, यही रीज़न है, ये ट्रेल। बाकी लैंसडाउन के आसपास काफ़ी गांव बसे हुए हैं, ऐसे जैसे ये कोई पुरानी बिल्डिंग होगी, ये गांव है जहाँ लोग रहते हैं। मतलब पानी वानी सब बढ़िया है, सेंट्री पोस्ट है, तो आसपास काफ़ी गांव हैं ऐसे जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकल्स हैं। तो वो है मेन सिटी में नहीं, बट यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे विलेजेस में। सो गाइस अभी रास्ते में आ रहा था और मुझे ये दिखा, देखो इतना बढ़िया जगह है। देखो एक छोटा सा पुल बना रखा है, डैम, और उससे इसको रोका हुआ है पानी को, गंदगी नहीं करनी भाई। भाई क्या बना रखा है भाई, बैठने का भी है यहाँ पे, ये देखो भाई। भाई जो भी बोलो भाई, लैंसडाउन बहुत शांत जगह सुबह सुबह, क्योंकि पहाड़ी एरियाज होते हैं ना, बहुत शांत होते हैं भाई, एकदम मस्त। देखो भाई मैं हाथ में बैठा हूँ एकदम थक थका के नदी किनारे, सब मस्त आवाज़ सुनते हुए प्रकृति की। पानी ईयरफोन से मेरे वो बंद है भाई। सो गाइस क्या है, तो अब हम हो गए तैयार, ये दोनों उठ गए हैं, दो उठ के हम जा रहे हैं अब मंदिर की तरफ। मंदिर जा रहे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं। तो तो 11 बजे हमारा चेकआउट है, 9 बज रहे हैं। सो अभी हम जाएंगे, ये अपना महाकालेश्वर महादेव मंदिर है। सो ये गढ़वाल राइफल्स द्वारा ही रख रखाव किया जाता है इसका, तो वहाँ जा रहे हैं, और सबसे प्राचीन मंदिर है इस इलाके का, तो वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं। चलो आपको दिखाते पूरा रास्ता। ये कट लेफ्ट में, ऐसे आना लेफ्ट, फिर और नीचे जाना है। देखो कितना स्टीप है, बहुत ज्यादा है भाई, कितना स्टीप है। तो वहाँ तो ये और स्टीप है, हाँ चढ़ाई, अब तो चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी। हाँ तो वही है, चढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी। जरा मंदिर गाइस, चल चल।
तो दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर से आ गए हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर नहीं लेके गया हूँ, बस आपको बाहर बाहर से दिखा रहा हूँ मंदिर का वो शॉर्ट्स थोड़ी। अरे ऐसे घूम के आएंगे ना। हाँ पहन लो आप कहीं। सो गाइस ये बेसिकली एक हवन कुंड लग रहा है, तो मैं आपको दिखाता, देखो हम बीच में खड़े हैं। ये मंदिर का रास्ता जा रहा है नीचे, तो कुछ भी यहाँ पे प्रस्थान होते होंगे ना, कोई रिलीजियस प्रोसेशंस होते होंगे तो यहीं पे होते होंगे। ये देखो ये है उसका ऊपर से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट होंगी, यहाँ पे कुछ होता होगा, पूजा वूजा होती होगी, या कुछ किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे, आई डोंट नो, बट मंदिर से ही रिलेटेड रास्ता है ये। यहाँ बैठते होंगे लोग, यहाँ पे, यहाँ से भी एक रास्ता है वो जा रहा है, ये भी एक रास्ता है, ये यहाँ पे, तो ये है। सो गाइस अभी हम निकल गए हैं मंदिर से, हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि मंदिर बिना खाए आना और नहा धो के आना इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हम अच्छे बच्चे हैं, तो बस हम जा रहे हैं अब, कुछ चाय पानी निपटा के चेकआउट करेंगे, फिर शायद जाएंगे जहरी खाल। पहले स्कूटी का पता करना, अगर स्कूटी मिल जाती तो स्कूटी से जाएंगे, वरना फिर ट्रैवलर से जाएंगे जहरी खाल, फिर वहाँ से आगे पीछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ भाई महंगा तो है यार। हमारा सबसे कम रूम है वो जो है वो है 1700, डॉर्मेट्री का ही 1200 रुपये भाई, एक बेड का है, तो अब लगा लो कितना होगा उसका। चलो भाई अभी हो गया इंतजाम, पहले मंदिर को भाई बोल दे भगवान जी, चलो वो भाई देख लो भाई, अब आज पता चलेगा किसके पैर में कितनी जान है, क्योंकि हमें यहाँ से जाना है सीधा लैंसडाउन मेन मार्केट जो है ऊपर, हमारे नीचे है। अब देखो मजा आएगा भाई, मेरी हालत खराब हो गई हमारी, बट अच्छी चीज़ें मैंने कुछ ले लिया है, एक बैग लिया है, हैंड वोन जो भी रहता है हाथ से बना हुआ, और एक फ्रिज मैंने लिया है लैंसडाउन का फॉर रिमेम्बरेंस। अब जा रहे कुछ चाय की थेपड़ी पे। थक गया? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे को तो मतलब ही नहीं। ये थक गया यार थक गया। तो दोस्तों अभी हमको स्कूटी वाले ने अपडेट दिया, स्कूटीज़ बिल्कुल नहीं है, तो हम जा रहे हैं गुमखाल, यहाँ से ट्रैवलर में, वहाँ देखते हैं, वहाँ मिलेगा तो ठीक, वरना वहीं रह लेंगे। तो हम कहते हैं चेकआउट गई तो ठीक है ना, तो सतपुली देखेंगे। हाँ सतपुली में घूमना ही है बस आज, चलो फिर चेकआउट करते हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं लैंसडाउन से, चेकआउट करके अपने होटल से। मेरा सामान चिप टूट गई मेरे बैग की यार। हाँ नहीं भाई बैठा है, हाँ भाई डराता क्यों, पागल है क्या। अभी जा रहे हैं हम गुमखाल पे, देखते कुछ मिलेगा, वाला जाएंगे सतपुली, हाँ तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो देखते चलो, लंबी जर्नी होने वाली, दिखाता हूँ।
भाई इतना टेंशन में क्यों है, गुम खा ले तू भाई, गुम गया तू भी। तो अभी हम गुमखाल में हैं, जयखाल से आगे सतपुली की तरफ जाने का सोच रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑटो मतलब व्हीकल ना मिले तो बाकी घर का देख रहे हैं यहाँ पे। Forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon teach me the language of. तो भाई अभी हमारे घर सतपुली से खरीदा है नवीन थोड़ी सब्जी और उसके जा रहे हैं हम सीधा गाँव इसके। अभी लेके जा रहा हूँ हमें नहीं पता कहाँ जाना है। तो दोस्तों अभी हमें संगला कोठी पहुँच चुके हैं। इस बस में आए थे हम, पीछे जो खड़ी है। ये बताएगा कहाँ ले जा रहा है, तू कहाँ ले जा रहा है? अब हम जाएंगे यहाँ से, क्या कहते हैं, अलखेतु, इसके गाँव, हमारे गांव। ये कह रहा है कि वहाँ तो लैंसडाउन और कहीं पे स्कूटी मिली नहीं, तो इसने कहा कि मेरे गांव चलो वहाँ घूम के आएंगे, वहाँ पे पानी है, नदी के पानी बनाएंगे, वो करेंगे, नदी बनाएंगे, मजे तब नदी में नहाते हुए कोई वीडियो बनाएंगे। हाँ। सो गए अभी हम एक भोजनालय में रुके हैं खाना खाने के लिए। जो गाड़ी है जो नवीन के घर गांव ले जाएगी हमें, गांव के घर पे, वो आएगी 3 बजे करीब, 1 घंटे बाद। तब तक हमने सोचा खाना खा लेते हैं। तो दाल सब्जी नहीं है, दाल रोटी और चावल है, वो खा रहे। तो मैं मंगाया कुछ खाता हूँ। जी खाना कैसा है? बढ़िया है ना? ठीक है, सादा एकदम। कैसा लगा थे खाना? मज़ा आ गया ना? भूख लग गई तो खत्म हो गई पूरी चाट गई। चावल तक खा गया, मैंने चावल भी नहीं खाए, तो रोटी में हो गया भाई। ठंडा पानी चाहिए, ठंडा पानी लेना पड़ेगा। आगे की साइड है। कितना आगे जाएगा? क्या कहते हैं ऐसे? पकौड़ा, गजर है ना? ओ भाई वो बहुत ठंडा है, ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। ये नेचुरल माउंटेन वाटर है, स्प्रिंग है बेसिकली, यहाँ से आता है, यहाँ जाता है फिर नीचे जाएगा। यहाँ देखो नीचे जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जाता है भाई। अभी घगरा से हमने पानी निकाला, देखो कितना ठंडा है, और ठंडा पानी आता पहाड़ों से। और कौन कहता है पहाड़ों में पानी नहीं है? पानी बहुत है, बस कमर्शियल के लिए नहीं है, पर यदि आगे बढ़िए एकदम ठंडा। खाना खा लिया है मैंने, लंच कर लिया। अब मैं खाऊंगा आइसक्रीम, कोन वाली सॉफ्टी दिखाता हूँ, चलो। थैंक यू भाई। सो भाइयों आ गए थे नवीन के गांव तक की गाड़ी, हम बैठ रहे हैं उसमें। हम ये भाई भाई पहले से इतनी भरी हुई है भाई। ये पहले अपना डालो भाई, आप पहले से इतना सामान जा रहा है भाई गांव में। देखो ऐसे जाते था सब गांव में, देखिए भाई में ले जाते लोग, देखो सब्जियाँ जा रही सारी। ड्राइवर कोड को पायलट चला लो ना,
आती गाड़ी चलानी। देख लेना कहीं पता चल रहा है कुछ उल्टा सीधा मत यार हालत। तो भाई ऐसी जगह टाइम पे ही हमारी वीडियो बना ले और कुछ ना। क्या करें सर, पता चलना चाहिए ना कितने जतन से गए भाई। तो दोस्तों हमने ये वाली छोड़ दी है, अब हम जा रहे हैं आगे और ऑल्टो में बैठेंगे, वहाँ से जाएंगे नंगे गाँव। ये ऑल्टो भाई दूसरी गाड़ी में आ गए। क्या हुआ बताओ। बाघ आया था भाई, बाघ आया था बाघ। सो भाई अभी बेसिकली नवीन के भैया को बाघ दिखा है यहाँ पे आता रहता गांव में, तो वो कह रहे चलो हमारे साथ। तो दो कुत्ते मतलब जिनके कुत्ते हैं, जर्मन शेपर्ड एक और है बोटिया, और ये जा रहे हैं हम। वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे। सो नवीन के भाई गए अभी, तो कह रहे मैं जाता तुम ये रखो, मैं वीडियो बनाता, चलो मैं वीडियो बनाऊँगा। वहाँ से भी दिख रहे कोई, दूसरे गांव से भी दिख रहा है कोई। देखा ना घर गया वो। कालू तो भाग गया वहाँ तक। तो दिख जाता है इसमें जल्दी लोग सोप नाम है। बाघ तो दिखा नहीं, हम नदी देखने जा रहे, चलो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering
कैसा लग रहा है? हाँ घूमते हैं, कैसा लग रहा है? मजेदार भाई। अरे मैं तो गिर गया भाई, मैं तो गिर गया भाई, मैं तो भीग गया हूँ। जूते भिगा दिए जूते भिगा दिए, जूते सुखाने पड़ेंगे। अच्छी इससे भी बड़ी नदी इससे आगे है, हाँ चलेंगे। वहाँ आएगा मजा आता है। सो गाइस मैं और नरेश जी बैठे हुए हैं। अभी नवीन के भाई लेके जा रहे हैं हमें पोखरा। वहाँ से पोखरा से लेंगे सामान, थोड़ा चिकन विकन खाने पीने के लिए, फिर आएंगे वापस। तो गाड़ी लेने गए, घर पास में ही है इनका, बस पहाड़ों में ही है, थक जाता है। यहाँ अगर हम 1 महीना रह गए ना, हम सबकी दोनों के पेट अंदर हो जाएंगे। हाँ यहाँ के लोग वैसे ही हैं, मतलब चुस्त है, हड्डियों का जोर है बहुत तगड़ा। ज़्यादा कोई मोटा नहीं देखा मैंने अभी तक यहाँ पे, कोई मोटा ओवर वेट होता है ना, ओबीस कुछ नहीं है, सब फिट है यहाँ पे। भागने दौड़ पहाड़ चढ़ने होते हैं भाई, पहाड़ों पे चढ़ाई है। बाकी 6 बज चुके हैं। हाँ बज ही चुके हैं, 7 बजने वाले हैं। 7 बजे के बाद जाएंगे पोखरा से लेंगे सामान, फिर खाएंगे खाना, फिर लेंगे, सो जाएंगे फिर। अब सो गाइस solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon teach me the language of यह पोखरा कस्बा यहीं से शुरू होता है। क्योंकि पहली दुकान यहाँ से ले रहे हम चिकन खाने के लिए, यहाँ से मिलेगा सौदा, यहाँ से मिलेगा सामान। थक गए। हाँ ये भी रिकॉर्ड कर लियो। काला हो गया ज़्यादा भाई, टैनिंग होगी ज़्यादा इसकी, है ना, टैनिंग होगी। ये रही पहाड़ों की सब्जियाँ, यहाँ पे ऐसे आता है। देखो राशन ये रहा, सस्ती मिलती सब्जियाँ। देखो सारा सामान यहाँ पे, चिकन ले लिए, सामान ले लिए, अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और करेंगे थोड़ा नहाना धोना। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज बहुत घूमे हम स्कूटी के चक्कर में। पहले यहाँ से जॉन से निकले, फिर वहाँ से गए अपना सतपुली से फिर यहाँ आए। अब नवीन की गाँव में बैठे हुए हैं और बस अभी खाना बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। चिकन बन रहा है, अभी लेके आए थे नीचे से पोखरा के वहाँ से। तो बस यही है। बाकी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ पार्ट 3 भी देखिए जो कल से शुरू होगा। बेसिकली हम वापस जाने का आपको पूरा दिखाएंगे कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाना बहुत हेक्टिक है, गाड़ियाँ नहीं है, ओवर बुकिंग चल रही है, ये फलाना वो। तो कल आपको वो दिखेगा पूरा का पूरा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एन्जॉय योर वीकेंड।